इससे पहले कि हम अपना आज का प्रोग्राम शुरू करें, तमाम टीन एजर लड़के, नासमझ लोग, गैर जिम्मेदार अफराद इन चीज़ों का शौक ना करें। ये उनके लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो लाइसेंस के बारे में है। बेतहाशा कमेंट्स आते हैं कि कहाँ का लाइसेंस खुला हुआ है, कहाँ का नहीं खुला, लाइसेंस कैसे बनाएं, किस तरह बनाएं, लाइसेंस के लिए क्या लवाजिमात चाहिए होते हैं, ये कहाँ से बनता है, एजेंट के थ्रू बनता है, कैसे बनता है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अपडेट्स ले लूं। पिछले एक हफ्ते से मैं अपडेट्स इकट्ठी कर रहा था, ठीक है, और आज की अपडेट जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस कहां से खुले हुए हैं, कहां से बंद हैं, किस तरह हैं, उन सब की तफसील आज आपको मैं बताता हूं एक एक करके। मैं शुरू करूंगा इस्लामाबाद के लाइसेंस से। इस्लामाबाद का लाइसेंस कार्ड की शेप में होता है। कार्ड होता है बिल्कुल वफाक का, और उसके एंड पे ये स्ट्राइप होती है, कैमरा अगर दिखा सके आपको, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्राइप होती है किसी भी गन का, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ये कार्ड इशू होता है आपको, ठीक है। ये मुख्तलिफ कैलिबर का कार्ड होता है जो आपको इशू होता है। इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि कैमरा नजदीक करें तो आप वफाक का जो इस्लामाबाद का जो एप्लीकेशन फॉर्म है असले के लाइसेंस का, वो ये है, ठीक है। ये इस्लामाबाद का लाइसेंस है। इसके लिए लवाजिमात क्या होती हैं? इसकी लवाजिमात ये होती है कि आपको शनाख्ती कार्ड की एक अदद कॉपी, ठीक है, और आपका एनओसी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद का लाइसेंस आजकल अवाम के लिए बंद है। सिर्फ सरकारी लोग और मुसल्लह अफवाज के जवान या उनके अफसरान बाला जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट से अपना एनओसी लाएंगे, इस फार्म के साथ अटैच करेंगे, 2 अदद तस्वीरें लगाएंगे, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएंगे और अपनी मुतल्लिका बोर्ड की फीस जमा कराएंगे और उसकी रसीद साथ में लगाएंगे, तो उनका लाइसेंस अप्लाई हो सकता है। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, फेडरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं सूबाई तरफ, सूबे की तरफ। सूबे के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो इस शक्ल में होते हैं, ठीक है, और ये कार्ड्स बनते हैं। हर सूबे का एक अपना कार्ड होता है जो कि प्लास्टिक कार्ड बनता है। सूबों में सबसे पहले हम जाते हैं केपीके की तरफ। केपीके का ये फार्म है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ केपीके का। आजकल उनके लाइसेंस खुले हुए हैं केपीके के, लेकिन केपीके का लाइसेंस सिर्फ केपीके के लोगों के लिए खुला हुआ है कि जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनके केपीके का एड्रेस हो। दूसरी बात यह कि इसके बायोमेट्रिक जरूरी होते हैं, अंगूठे का निशान लगाकर बायोमेट्रिक करना पड़ता है, डीसी ऑफिस में एप्लीकेशन देना पड़ता है। आपने आल पाकिस्तान के लिए बनाना है केपीके से या सूबाई के लिए बनाना है, दोनों की अलग फीसें होती हैं, ठीक है। आल पाकिस्तान के लिए तकरीबन 12,000 रुपए फीस है और जो सूबाई है उसके लिए तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए उसकी फीस है। वो फीस आप जमा कराएंगे, ग्रेड 18 के अफसर इस फॉर्म को तस्दीक कराएंगे, 2 अदद तस्वीर होंगी, आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, ठीक है, तो आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं केपीके के लिए, बशर्ते कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर केपीके का एड्रेस हो। कुछ लोग कहते हैं पंजाब वाले कि भाई हमें केपीके का लाइसेंस बनवाना है और एजेंटों को पैसे दे देते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। आप खुद जाएं, आप खुद अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर केपीके का एड्रेस है तो आपके लिए कोई ममानियत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर केपीके का एड्रेस नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया केपीके के बारे में। अब आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान सिटीजन्स के लिए लाइसेंस खुले हुए हैं, ठीक है। वहां से और सूबों के लोग भी लाइसेंस बनवा रहे हैं। ज्यादातर कराची के लोग मैंने देखा है, सुना है कमेंट्स में कि हमने बलूचिस्तान से आल पाकिस्तान का लाइसेंस बनवा लिया है। उन्होंने किस थ्रू से बनवाया हुआ है ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस थ्रू से बनाया हुआ है, लेकिन लीगल बात यह है कि आप अपना फॉर्म लेके जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से, उसके साथ जो लवाजिमात आपको मैंने बताई हैं वो लवाजिमात भी इसके साथ अटैच करेंगे और आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपका केपीके बलूचिस्तान का लाइसेंस आपका बन सकता है। तीसरा आते हैं सिंध के लिए लाइसेंस। सिंध का भी बिल्कुल यही तरीकेकार है जो आपको मैंने बताया है, और सिंध का भी कार्ड बनता है, उसके लिए भी यही लवाजिमात हैं, 2 तस्वीर, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उसकी मुतल्लिका फीस, ठीक है, और आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिंध का एड्रेस होना चाहिए, तो आपका लाइसेंस बन सकता है। अब आता हूं मैं सबसे जरूरी बात की तरफ। लोग अक्सर एजेंटों को पैसे दे जाते हैं, कहते हैं कि यार हमारे लाइसेंस बनवा दें। वो बनवा देते हैं, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से बनाते हैं, क्या तरीकेकार करते हैं, लेकिन दोस्तों को, भाइयों को, बच्चों को एडवाइस है कि एजेंट के थ्रू कभी भी लाइसेंस ना बनवाएं, क्योंकि एजेंट जितने भी लाइसेंस बनवाएंगे उनका डाटा पीछे नहीं होता, पता नहीं कहां से बनवा देंगे, कैसे बनवा देंगे, वो लीगल प्रोसीजर नहीं है।
लाइसेंस जब भी आप अप्लाई करें, लाइसेंस जब भी आप बनाएं, आप लीगल चीजों को अपने सामने रखें और लीगल चीजों के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर जाकर अपना लाइसेंस खुद अप्लाई करें। बड़ा ही आसान तरीका है। हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ चीजें आपसे रिक्वायरमेंट की है, वो चीजें आप पूरी करें, इंशाल्लाह आपका लाइसेंस बन जाएगा। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में दो तरह के लाइसेंस मैंने देखे हैं लोगों के पास, ठीक है। एक डीसीओ की तरफ से होता है, ठीक है, जो डीसीओ इशू कर रहे हैं महदूद लोगों को उनकी डिमांड के ऊपर, लेकिन ओपनली सारे पंजाब के अंदर अभी लाइसेंस फिलहाल बंद हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि लाइसेंस खुले हुए हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरह बनाए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, लाइसेंस खुले हुए हैं, हमारे एजेंट हमें बना के दे रहे हैं, एजेंटों से दूर रहें, यह आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए नुकसानदेह। कल को अल्लाह ना करे आपकी गन चेक हो गई, लाइसेंस चेक हो गया और लाइसेंस फेक निकला तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस भी आ सकते हैं। इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करें कि लाइसेंस हमेशा अपने हाथ से खुद डीसी ऑफिस में जमा कराएं, ठीक है, और तब लाइसेंस का हसूल जो आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला वो जेन्युइन होगा, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होगा, उसका बैकअप डेटा होगा और वही लाइसेंस आपके काम आ सकेगा। ये होगी लाइसेंसों के मुताल्लिक सारी बातें हो गई, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये भी फिलहाल जो मैंने आपको बताया, केपीके का लाइसेंस, बलूचिस्तान का लाइसेंस और सिंध का लाइसेंस, ये 3 खुले हुए हैं। इस्लामाबाद का लाइसेंस सिर्फ फौजियों के लिए और सरकारी मुलाजिमीन के लिए अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब में आजकल लाइसेंस बंद है, ठीक है। किसी के ऊपर रिलाय ना करें। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि मैं आपको लाइसेंस बना के दूंगा, वो गलत कहता है, वो रॉन्ग नंबर है बेटा, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देना, ठीक है। और इंशाल्लाह जैसे ही लाइसेंस खुलेंगे इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बताऊंगा। तो ये जो आज की अपडेट्स थी ये मैंने आपको बता दी है। तीनों सूबे सिंध, बलूचिस्तान और केपीके के लिए 2 अदद तस्वीर, फार्म का 18 ग्रेड के अफसर से पड़ताल करके उसको टेस्ट कराना, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, मुतल्लिका फीस ये आप जमा कराएंगे, ठीक है, तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। और पंजाब का लाइसेंस आजकल फिलहाल बंद है। ये तो होगी सारी लाइसेंस से मुतल्लिक बातें। अगर बातें बताने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको दरगुजर कीजिएगा, उसकी मैं माफी चाहता हूँ। और अपने चैनल के तवज्जुह से आपको एक बात मैं AK आर्म्स की बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने अपने छोटे मोटे चैनल खोले हुए हैं कि हम AK आर्म्स हैं और AK आर्म्स कंपनी है। मेरी पूरी पाकिस्तान में इस शॉप के अलावा मेरी और कोई ब्रांच नहीं है। पूरे पाकिस्तान में AK आर्म्स की इस शॉप के अलावा और कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि AK आर्म्स की शॉप है या ये, तो ये गलत है। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये एक ही शॉप है AK आर्म्स की, मेरी अपनी शॉप है, ठीक है। तो किसी के ऊपर, किसी की बातों पे, किसी इस पे ना आए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। और अगर बताने में कोई गलती हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, दरगुजर करता हूँ। चैनल के तवज्जुह से एक बात और, हवाई फायरिंग से इज्तनाब कीजिएगा और लाइसेंस अपने हाथ से खुद जमा कराएं ताकि आपका लाइसेंस महफूज हो, उसका डाटा हो, उसका बैकअप हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा लाइसेंस के ऊपर, लाइसेंस ऑफिस में जाकर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बनाऊंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।